Let's start with 10th questions from the 10th question. Okay, you भैया have मैं 1 done. मिनट में आया हूँ। हाँ बच्चे आओ, 1 मिनट, कोई नहीं। बाकी दोनों भी ट्राई करो, 10th क्वेश्चन इतना वो 1 मिनट में आता है। Questions are really easy once you understand the basics. So यहाँ पे vertices क्या है तुम्हारे? Vertices you can see plus minus 5, 0, right? So vertices are in this form, right? Plus minus a, 0. और देखो फोकाई किस फॉर्म में? फोकाई है प्लस माइनस c, 0. तो तुम्हें पता है ये कौन सी फॉर्म में होता है? ये होता है इस वाली फॉर्म में, राइट? पहली वाली फॉर्म में। सो ये पहली वाली फॉर्म से मैच कर रहा है। सो दैट मीन्स हाउ विल आई राइट दिस? आई विल राइट x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन तो ये होने वाली बच्चों, राइट? सो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू मेरे पास है 5, राइट? a की वैल्यू कंपेयर कर सकते हो तुम, वर्टेक्स है मेरे पास a की वैल्यू 5 है, ओके। c की वैल्यू मेरे पास 4 है, राइट? c की वैल्यू मेरे पास 4 है, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी डिड इट। सो b की वैल्यू कैसे निकल सकती है? रिमेंबर द रिलेशन, दिस रिलेशन। जल्दी से b की वैल्यू निकालो जरा, बताओ क्या आती है b की वैल्यू? a की वैल्यू तो 5 आ गई, b की वैल्यू बताओ। भैया -3 नहीं 3 भैया 3, राइट? सो b की वैल्यू 3 आ रही है। तो अब क्या करना है? इसको इसमें डाल देना है इस इक्वेशन में। x स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर इज 25 एंड y स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इज 9। दैट्स द इक्वेशन। वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। रियली इजी, राइट? Try the 11th one now on your own. Tell me the equation then. This will be the second form, right? So बिल्कुल इसी तरीके से होगा। भैया x स्क्वायर अपॉन में 169 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 144 इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है बच्चे? 169। नहीं, गलत है। x स्क्वायर के नीचे तुम्हारा b की वैल्यू वाला आएगा, राइट? ये वाली फॉर्म है इस बार। Are you getting it? What I'm trying to tell you? See, 0 प्लस माइनस 13 है, तो ये कौन सा? c की वैल्यू तो 13 हो गई। फोकाई क्या है? 0 प्लस माइनस 5, तो a की वैल्यू क्या होगी? 5। सो b की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 12 आएगी, सॉल्व करोगे तो, राइट? सो अब लिखोगे इस फॉर्म में तो x स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या होगा बच्चे? 12 का स्क्वायर 144, राइट? तो ये होगी इंस्टेड ऑफ दैट जो तुम कह रहे हो कि इस वाले में y के नीचे बड़ी वाली हमारी वैल्यू होती है, क्योंकि ये इस तरीके से होता है ग्राफ, राइट? यस, क्लियर है? यस भैया अब हो गया। ओके। भैया ये तो c की वैल्यू 13 कैसे पता लगी? c की वैल्यू बच्चे कंपैरिजन से देखो, ये रहा ना, कंपेयर कर लो। इस फॉर्म में होता है इस वाले ग्राफ का जो हमारा फोकाई होता है, ओके? और भैया वर्टेक्स। वर्टिसेस दिए 13। अच्छा, मैंने उल्टा देख लिया, तो कोई नहीं, बात तो फिर भी वही पढ़ने वाली है शायद, आई गेस। देखते हैं। yes, that is my vertex, so I will say that's my vertex and C is my 5. so देख लो क्या B 12 नहीं आ रहा? B 25 is equal to a square is 169 minus b square, so b square फिर भी वही आएगा बच्चे आंसर तो right? so b square is equal to 144, b क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। make sense? yes, clear है बच्चे? नहीं बताओ। क्लियर है भैया। So try, okay, 12th one is your homework, कर सकते हो, easy है। 13th one try करो। आज एक्सरसाइज खत्म करा देंगे तुम्हारे। 13th exercise, sorry 13th question try करो।
क्या कह रहा है, एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस। सो इस फॉर्म में तुम्हारा मेजर एक्सेस है। अब मेजर एक्सेस के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, राइट, लेंथ नहीं दे रखी। तो कोऑर्डिनेट मेजर एक्सेस का मतलब इस तरीके से, रिमेंबर ये तुम्हारी मेजर एक्सेस होती थी, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये जो होता है एक तरीके से, इसी को हम कोऑर्डिनेट को प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, जो वर्टेक्स है उसी को हम मेजर एक्सेस कहते हैं एक्चुअली लेंथ के फॉर्म में। तो एक और तरीके से बोल रहा है कि एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस, दैट्स द सेम वे ऑफ सेइंग वर्टिसेस एक्चुअली, इफ यू आर गेटिंग इट, ओके। और एंड्स ऑफ माइनर sir. एक्सेस, दैट्स द वैल्यू जो यहाँ पे होती है, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे जो तुम्हारा होता है ये होता है 0 प्लस बी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस ए होता है, यहाँ पे माइनस ए होता है, यहाँ पे माइनस बी होता है, इफ रिमेंबर। तो इससे क्या फायदा होगा, देखो इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू तो 3 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी, तो बताओ सी की वैल्यू क्या होगी। सी की वैल्यू ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इक्वेशन तो ऐसे आ जाएगी। सो ये वाली फॉर्म कौन सी होगी, ये वाली फॉर्म होगी, फर्स्ट वाली। सो एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू 1 एंड वी आर डन। यस, कोई डाउट तो पूछो। यस विवेक, स्पेशली यू बच्चे, तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी समझने क्योंकि लास्ट सेशन तुमने अटेंड नहीं किया। यस भैया। समझने आया क्या? देखो फिर भैया से बता इसमें देता। ये ए इसलिए बी सी सेशंस का पता अटेंड नहीं लग करते रहा। हैं, इसलिए सेशन अटेंड करते हैं, स्किप नहीं करता। और मैंने कॉल करके पूछा भी था पहले कि आर यू यस ओके भैया, विद वो दिस टाइमिंग। कहीं पापा के साथ जाना पड़ गया इसलिए सर भैया आ नहीं तो पाया। देखो, तो यहाँ पे ए कॉमा जीरो होता है, इसे हम मेजर एक्सेस कहते हैं, ये पूरा का पूरा। यहाँ पे माइनस ए कॉमा जीरो होता है, यहाँ पे 0 कॉमा बी होता है, एंड दिस इज माई 0 कॉमा नेगेटिव बी, दिस इज द माइनर एक्सेस, छोटा एक्सेस, एंड दिस इज द मेजर एक्सेस। तो यहाँ पे एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस दे रखे हैं, मतलब ये दे रखा है 3 कॉमा 0, और ये दे रखा है माइनस 3 कॉमा 0। ये दे रखा है तुम्हारा 0 कॉमा 2, और ये दे रखा है 0 कॉमा नेगेटिव 2, ओके। तो कंपेयर करने पे तुम्हें ए और बी की वैल्यू मिल रही है, और तुम्हें पता चल रहा है इसी फॉर्म में है क्योंकि मेजर एक्सेस पे पहले की तरफ है हमारा, तो इस वजह से ये वाली फॉर्म बनेगी, ठीक है। आई विल अपलोड द फर्स्ट सेशन जो है यूट्यूब पे आज ही, तो देख लेना उसे ध्यान से, ठीक है। यस भैया। हाँ भाई, बाकी दोनों क्लियर है, बाकी दोनों को यस भैया। ठीक है। ट्राई द 14th वन, देखते हैं कर पाते हो तो। ट्राई 14th वन। अब ये इसके मेजर एक्सेस के तुम देख सकते हो, कोऑर्डिनेट्स कहाँ दिखा रहा है, वाई पे दिखा रहा है, वर्टिकल राइट, वर्टिकल पे। तो ये है तुम्हारा 0 कॉमा ए और 0 कॉमा माइनस ए वाला, हो गया माइनर भैया। एक्सेस के यहाँ पे है माइनस 1। सो ए की वैल्यू मुझे दिख रही है क्या, ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट, ए की वैल्यू इज स्क्वायर रूट 5 एंड बी की वैल्यू इज 1, राइट। तो एक्स स्क्वायर कौन सी वाली फॉर्म बनेगी, ये वाली, तो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर दैट इज 5 इज इक्वल टू 1 एंड वी आर डन। यस, इजी। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो वी विल मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट बच्चों? You have to tell me yes or no. क्लियर। ठीक। Let's try question number 15. Now these ones will be really easy. Length of major axis 26 and foci is this. इस फोकाई से ही मुझे पता चला, देखो फोकाई हमारा अगर इस फॉर्म में होता है, ये प्लस माइनस सी कॉमा जीरो इस फॉर्म में होता है, तो मतलब ये वाली फॉर्म होती है, पहले तो ये पता चल गया। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 26, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस क्या होती है, ट्वाइस ऑफ ए, रिमेंबर। तो ट्वाइस ऑफ ए जो है 26 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, ए की वैल्यू 13 आ गई। सी की वैल्यू अगर तुम कंपेयर करोगे फोकाई से जो वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये वाला जो है इसमें रिलेशन, ये वाला हमने डिराइव भी किया था ये रिलेशन। 12 भैया। 12 आएगी, तो बताओ फिर इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज द इक्वेशन।
भैया x square upon 169 plus y square upon 144 is equals to 1. Very good. That's the perfect answer. So really easy, right? 16th one try करो. अब अदर फॉर्म वाला होगा. बहुत ही आसान क्वेश्चन है अच्छे. Try 16th question. Once you're done, let me know. भैया a की वैल्यू 10. एक की वैल्यू 10. इक्वेशन बताओ बच्चे, और फिर दूसरा जना ही बता ताकि वी कैन क्रॉस चेक. इतना टाइम, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन. देखो, माइनर एक्सेस की लेंथ क्या होती है हमेशा? माइनर एक्सेस की लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ बी. तो कितना है 16, तो बी की वैल्यू तो 8 हो गई. ओके, अब फोकाई कैसे दे रखा है? 0 प्लस माइनस 6. तो इसको कंपेयर करो से 0 प्लस माइनस सी से. सी की वैल्यू क्या आ रही है? सी की वैल्यू 6 है. भैया 6 की वैल्यू 6. यस, बोलो. भैया y अपॉन में 100 प्लस x स्क्वायर अपॉन में 64 इज इक्वल टू 1. चलो देखते हैं. ये 64 हो इधर चले गया तो 100 बन जाएगा. तो ए की वैल्यू तो 10 आ रही है. गुड, ये सही है. अब ये कौन सी वाली इक्वेशन है? ये इक्वेशन है हमारी सेकंड वाली, राइट? सो एक्स स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर. व्हाट इज बी स्क्वायर? 64, राइट? वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड वी आर डन. मेक सेंस? ये वाली इक्वेशन. ये है इट्स भैया. इजी, राइट? ट्राई 17th वन. इजी है बहुत, बस टेबल को कंपेयर करते रहो. टेबल तुमने समझ रखा है तो टेबल को अब तुम बेशक मगअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमने समझ लिया पूरा टेबल कैसे कैसे सारी चीजें आएंगी. Just compare, get the values and write the string form. डन भैया. बताओ आंसर. भैया x स्क्वायर अपॉन में 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 7 इज इक्वल टू 1. हाँ भाई, व्हाट अबाउट अदर टू? तो दोनों का भी सेम आ रहा है क्या? शिवांश एंड विवेक. सो दोनों टीवी देख रहे हैं आई गेस. चलो देखो, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 17. सो इसमें फोकाई जो है मेरे पास +-3,0 है, A4 है. तो ये है +-C,0, A4 है. If you cannot use your microphone, you can use the chat feature. बच्चे, ठीक है? You don't have to be silent. It's not a lecture, it's a session. So C is 3, A is 4. So C square is equal to A square minus B square. ये 9 है, ये 16 है, minus B square. So B square will be 16 minus 9. That is my 7, right? तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ. क्या आएगा आंसर? हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा यस, एक्स स्क्वायर. कौन सी फॉर्म है? ये वाली फॉर्म है, फर्स्ट वाली. सो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर. ए कितना है? 4, 16 प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज 7. दैट इज द आंसर, राइट? यही भैया आंसर आ रहा यही था आ बच्चे? रहा था, मुझे लगा गलत कर रहा हूँ मैं कुछ. नहीं नहीं, तो ये हैव टू टेल मी ना. तो घबराओ, ऐसे गलत भी होगा फिर भी बताना भाई, पता कैसे चलेगा कि पीपल आर ओके एक्चुअली भैया. डूइंग और समथिंग नॉट. सो यू डोंट हैव टू बी साइलेंट. यू आर नॉट अ प्राइमरी किड कि तुम्हें बार बार बोलना पड़े. Okay, so 17th is done. Let's try the 18th one. See, language is changing, nothing else. Okay, बस language change हो रही है बच्चों, और कुछ change नहीं हो रहा. अरे, let me erase that.
So let's try question number 18 now. Okay. क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हो कि b की वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू दे रखी है, सेंटर एट द ओरिजिन, फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस। फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस मतलब कौन सा वाला फॉर्म हो गया, ये वाला, राइट। इसी में फोकाई इफ रिमेंबर कहाँ होते हैं, हमारे एक्स एक्सिस पे होते हैं, रिमेंबर एक्स एक्सिस यही है, तो मतलब कि ये वाली फॉर्म है। तो a की वैल्यू निकालो पहले, इन दोनों वैल्यू से क्या आएगी, रिलेशन यूज करके 5 वाला 5 आएगी। ओके, सो भैया की वैल्यू 5 5 है। तो अब क्या करोगे, अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दो इसकी, क्या होगी, x हो square गया भैया। over a square, that is 25 x y square square upon over 25 plus y square upon 9. yes, equal to 1, and we are done, right? See how easy it is. जस्ट 20th क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना पड़ेगा, करना भी इतना कुछ नहीं पड़ेगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है ना, आंख बंद के कर सकते हो लिटरली, जब एक और बार कर लो इन्हें तो, ठीक है, और ये टेबल याद हो जाए तो। अदरवाइज इस एक्सरसाइज में लिटरली कुछ नहीं है, ओनली चैप्टर में जो है कुछ वो मिसलेनियस में, और कहीं कुछ नहीं है इस चैप्टर में, अगर तुम्हें बेसिक फॉर्मूलाज याद है तो। सबसे इजी चैप्टर है पूरे बुक में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस, अगेन मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है यहाँ पे, passes through 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास कर रहा है मान लो, अच्छा ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे ना दोनों पॉइंट, मान लो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, आई डोंट नो कैसे पास कर रहा है, लेकिन पास कर रहा है। तो अब तुम्हें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होने वाली है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि भाई एक्स एक्सिस पे है। अब पासिंग पॉइंट का मतलब एक्स और वाई को सेटिस्फाई कर रहा है, सो आई विल प्लग इन एक्स ओवर हियर, सो दैट विल बी 16 ओवर a स्क्वायर, एंड y over here that will be 9 over b square is equal to 1. पासिंग पॉइंट है ना, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे 6, 2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू डाली तो 36 over a square and 4 over b square is equal to 1. अच्छा, अब इससे तुम क्या a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हैं इसके वैल्यू, यस, हाउ कैन यू फाइंड आउट वैल्यू, भैया कंपेयर करके कंपेयर क्या करोगे भैया इसमें, इसमें भैया कंपेयर, एलिमिनेट कर सकते हैं। yes, use the substitution instead, that will be better. कहीं से भी एक ओके भैया। b 1 over b स्क्वायर की या फिर b स्क्वायर की वैल्यू निकालो। देखो 4 over b स्क्वायर इक्वल टू 1 minus 36 a स्क्वायर, सो अगर मैं 1 over b स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी यहाँ से, 1 over 4 1 minus 36 a स्क्वायर, ये आएगी नहीं आएगी। इस वैल्यू को यू कैन प्लग इन ओवर है, इससे क्या होगा, पूरी इक्वेशन वन इक्वेशन बन जाएगी, वन वेरिएबल में, राइट। सो दैट विल बी इजी फॉर यू देन, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। 16 over a स्क्वायर 9 टाइम्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, इजिली। सो 1 over b स्क्वायर की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 16 over a स्क्वायर प्लस 9, 1 over b स्क्वायर की वैल्यू इज दिस, don't be worried about the calculation, it will be really easy. Oh, what just happened, yes, 16 over a square, 9 over 4, 1 minus 36 over a square is equal to 1. So let's do it then. 16 over a square, 9 over 4 minus 4 9 जो 36 हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा, राइट। फिर 9 9 जो 81, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, होपफुली यू आर गेटिंग इट। सो नाउ 16 प्लस 81 में से अगर मैं 16 माइनस करूं, सो 11 में से 6 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 65 माइनस 65 over स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व किया था। और ये भाई साहब इधर चले जाएंगे तो 1 minus 9 over 4. सो इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, 4 minus 9, so that's minus 65 over a square minus 5 over 4, ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा, so cross multiply 13 4 जा is 52 is equal to a square. So a square की वैल्यू ये आ गई। अगर a तुम a निकालो ही मत, a स्क्वायर निकालो, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्क्वायर की वैल्यू यूज होती है। मुझे थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ लग रहा है इसमें, लेट मी चेक क्वेश्चन भैया वो नंबर, 1 minus 36 upon a square जो एलसीएम लिया है वहाँ पे। नहीं एलसीएम तो लिया ही नहीं मैंने, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 times 9, that's okay, so 81, नहीं सही है, सही है, मुझे तो सही लग रहा है। अब b की वैल्यू, b स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो इसी में डाल दो, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू डालोगे तो, सो 1 over 4 1 minus 36 over 52, a स्क्वायर की वैल्यू 52 थी, तो 1 over 4 minus 4 से कटेगा 9 over 52, इसको सॉल्व करें तो 52, 13 minus 4 that's 4 over 52, so that's 13, so 1 over 13,
सो 1/b² इज 1/13, सो b² की वैल्यू हो जाएगी 13। देखो जरा पीछे इक्वेशन पीछे क्या है, मेरा ये आ रहा है, वैसे गलत आएगा तो वी विल चेक द कैलकुलेशन। Yes, if you have NCERT, please check at the back if this is the answer. यस भैया यही है। यही है, चलो गुड। फिर हाँ सामने आया क्वेश्चन वैसे, should I explain it again? Yes भाई, did you get the concept that I just told you? Let me repeat it again. यस भैया। देखो ये हमारे पास इक्वेशन थी इलिप्स की, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जा रहा था, 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो हमने वो प्लग इन कर दिए। अब हमने 1 से b² की वैल्यू निकालनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/b² की, और इजी हो गया। तो ये वैल्यू आई, राइट, ये 4 इधर चल गया 1/4। अब इस वैल्यू को यहाँ पे प्लग इन कर दिया 1/b² की जगह, ये प्लग इन किया, 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया 9/4, फिर 9/4 को खोल दिया इससे, तो 9/4 टाइम्स 1 इज 9/4, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 81/a² आएगा। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, ये आया, इस भाई साहब को इधर ले गए, सो आई गॉट a² is 50। यू डोंट नीड टू फाइंड a बिकॉज नीचे a² ही होता है, राइट। फिर b² निकालने के लिए हमने a² की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, गॉट दिस, सिंप्लीफाई किया, b² की वैल्यू 13 आ गई। दिस इज द आंसर। यस, बताओ भाई, सामने आया? यस भैया। यस भैया क्लियर है। Okay, changa, very good. So guess what? This exercise is finished. Okay. So what we are going to do, instead of starting with the hyperbola, मैं तुम्हें examples खोल रहा हूँ NCERT के, हम वो देखेंगे, ठीक है? कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। More and more practice for you people. और नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा इस चैप्टर का टेस्ट होगा इलिप्स तक का, ठीक है? 3 एक्सरसाइज का टेस्ट होगा, मतलब, ठीक है? सर्कल, पैराबोला एंड इलिप्स, फिर ही हम हाइपरबोला पे जाएंगे। और कुछ नहीं है, इजी होगा क्योंकि भाई सारा कंसेप्ट इजी है। ओके, यहीं से ओके, ये वाला ट्राई करो, बिल्कुल इसी के तरह क्वेश्चन है जो अभी अभी किया हमने। अगर ये कर पा रहे हो तो मतलब जो क्वेश्चन हमने अभी अभी ट्राई किया वो आ गया तुम्हें। बिल्कुल इसी की तरह करना है जैसे अभी किया हमने। क्वेश्चन लिख लो, मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे वापस ले जाऊंगा। यस, क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? क्वेश्चन एग्जांपल 13 यस भैया। तीनों ने? Okay, so going to the whiteboard just so that you can see how we did that question. फिर ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई खुद से। सेम पैटर्न फॉलो करना है, अभी कर लोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगी, फिर बाद में नहीं होगी। भैया मेरे को साउंड नहीं आ रही, मैं लीव करके आता कुछ बोल ही नहीं रहा बच्चे, साउंड कैसे आएगी? I told you to try that question. लिखा तुमने वो क्वेश्चन? नेटवर्क इशू। बाकी दोनों कर रहे हो भाई? यस। भाई 13 नहीं करना था ना बस? हाँ, बस एग्जाम्पल 13 करना है इसी तरीके से जो हमने अभी फॉलो किया।
खुला हुआ है देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग। अब आ रही है भैया। सो एग्जांपल पहले 13 आप ट्राई जब करना वो है। स्क्रीन दिखा रहे थे उसके बाद भी नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, एग्जांपल 13 ट्राई करना है। ये जो एग्जांपल 13 है तुम्हारे सामने, और बच्चे एनसीईआरटी बुक लेके बैठे करो, ठीक है। यू आर नॉट एट अ फेस्टिवल, ठीक है, कि कुछ खाली हाथ आ जाओ बिल्कुल। सो दिस इज योर एग्जांपल 13, ट्राई इट द सेम मेथड वी डिड। बच्चे आए। हाँ, एक को बुलाया था, उसको बुला दो। बच्चे तुम ट्राई करो। डन भैया। अच्छा बच्चों, गिव मी 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स, ठीक है। तुम लोगों ने ट्राई कर लिया सबने? आ गया सबका आंसर? बस होने वाला है। यस हाँ भैया हो करो गया। करो, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ओके। यस भाई, डिड यू गेट इट? किसी एक का भी आया? या फिर अभी भी कर रहे हो? आई नो इट्स थोड़ा आ सा, गया भैया। थोड़ा आ गया। शिवांश का आ गया। डिड यू चेक योर आंसर विद एग्जांपल? हाँ भैया। सही है। यस भैया। अरे गुड। और बाकी दोनों भाई, बाकी दोनों रजनीकांत? भैया बी की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है क्या? हाँ हाँ हाँ,
I told you कि b की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, you just have to find out b square यस भैया बी instead of स्क्वायर b. की वैल्यू I don't think so. b एग्जांपल देखो. स्क्वायर हाँ की भाई शिवांश तुम्हारी वैल्यू क्या है b स्क्वायर की? ये 75 75 आ रही है भाई, पॉइंट में नहीं आ रही. मतलब तेरी कैलकुलेशन चेक कर अपनी. Recheck your calculation. Shivansh, if you can show your video, that can be better. Can you? Yes. Show your work. Yes. Vivek, you can see what you did wrong. Otherwise, I will do the question. हाँ भाई, व्हाट अबाउट रोशन? रोशन तुम्हारा आया आंसर बच्चे? अगर रोशन का भी नहीं आया फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ तुम लोगों के लिए. भैया वाला नहीं हो रहा. अरे क्या हो गया ऐसे इस क्वेश्चन? चलो देखते हैं. मैं यहीं पे सॉल्व करता हूँ फिर एक क्वेश्चन के साइड में इधर ही. ठीक है, देख लो. Find the equation of the ellipse with major axis along the x-axis. So again, this is the same kind of question along the x-axis and passing through these points. So passing points again ये रहे. भैया Okay, मैंने something दूसरा like कर this. दिया गलती से दूसरा कर दिया? कौन सा कर दिया? Example 12. भाई भैया इसने कुछ और ही किया था x और c You की people वैल्यू are रख दी थी real इसने life रजनीकांत people, right? देखो अब इधर देख लो, तीनों के तीनों पिटाई होगी नहीं तो तुम लोगों की. y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1. x की वैल्यू और y की वैल्यू पहले प्लग इन करो तो 16 ओवर a स्क्वायर. देखो भाई विवेक, क्रॉस चेक कर लेना अपना. ये आ रहा है पहला तीनों का. और अगर हाँ मैं भैया. दूसरा डालूं, दूसरा पॉइंट डालूं तो 1, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 1, 4 का स्क्वायर 16 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट? कहीं से भी कोई सी वैल्यू यस निकालो. अब भैया यहाँ से देखो, इफ कांट यू सी दैट 1 ओवर a स्क्वायर निकालना ज्यादा इजी है यहाँ से. जो रही है ऐसी फॉर्मेट यस फॉलो भैया करना जो तुम्हें ठीक लगे. सो यहाँ पे 1 1 ओवर a ओवर स्क्वायर स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो ज्यादा इजी होगा निकालना. देखो आराम से निकल गया कितना. सो अब इसको वैल्यू को प्लग अब इन ये कर ये क्या था? हाँ गुड. सो यहाँ पे प्लग इन कर दो. 1 ओवर a स्क्वायर को 1 माइनस 16 b स्क्वायर प्लस 9 ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1. इफ आई डू दैट एट 16 माइनस 16 times 16 is 256 I guess. 256 b square यस भैया plus 9 over b square is equal to 1. स्क्वायर So 9 घटाएंगे तो 247 I guess, right? 247 over b square is equal to यस 1. भैया So take 247 this guy over here. इसको इधर और इसको इधर ले जाओ तो 247 over b square. 16 minus 1 कितना होता है? 15. So 15, 247 over b square. Getting a weird kind of a value over here. 247 over 15. Let me check. क्या b square ऐसे ही आ रहा है भैया इसके बॉल में पास? 7 आ रहा था शायद से. हाँ 7 आ रहा है. Let me see what we did wrong. 1 over is 1 minus 16 a b square. That's right. नहीं भैया ठीक करा है. ठीक. नहीं भाई सही तो है, ये रहा b square. सही तो आया b square. अब ये ठीक करा है. ठीक करा है. चलो. मैंने गलत Yes, पहले पढ़ा. Yes, everyone. Yes, Vivek, did you यस get it भैया now? यस भैया. यस भैया मैंने उसको तो डिवाइड अब कर दिया था हाँ तो अब a स्क्वायर कैसे निकलेगा? 1 ओवर a स्क्वायर. इसमें डाल दो b स्क्वायर की वैल्यू. सो 1 माइनस 16 ओवर b स्क्वायर दैट्स 247 और 15 नीचे आएगा तो 15 भाई साहब ऊपर चले जाएंगे. सो 1 माइनस 16 टाइम्स 15 ओवर 247. सो ये करोगे 1 माइनस 16 टाइम्स 15 कितना होता है जल्दी बताओ? 30. 5 that's 11 that's 3 14 that's 1 240 right? 240. So ये हो जाएगा 1 minus 240 over 247. Just doing the calculation. LCM लोगे 247 यहाँ पे. So 7 over 247 that's 1 over a square. So a square कितना आ जाएगा? 247 over 7. भाई देखो कैलकुलेशन तुम बच्चों को करनी ही पड़ेगी. मैं तुम्हें कंसेप्ट समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी कर दी. देखो इधर सामने आया एक टाइप ऑफ क्वेश्चन. यस और नो? यस भैया. यस भैया तीनों को इस बार. यस विवेक, डिड यू चेक योर कैलकुलेशन नाउ? यस भैया Okay, good. And now going for, okay,
आई एम गिविंग योर होमवर्क नाउ, एग्जाम्पल 12। जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे ट्राई करने, क्योंकि एक्सरसाइज के मैंने सारे करा दिए बच्चे यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली वीडियो जो आज रिकॉर्ड हुई है और जो इससे पहले वाली है वो जस्ट यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ आफ्टर दिस सेशन। स्पेशली विवेक, यू नीड टू चेक आउट द फर्स्ट सेशन जो इससे पहले हुआ है, ठीक है। तो वो अच्छे से देख लेना। यस भैया। तो मैं आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा टेस्ट होगा एलिप्स का, सॉरी तीनों एक्सरसाइज का, ठीक है। चलो टेक केयर। गुड इवनिंग। कुछ नहीं चलेगा Thank भैया, you, भैया। जो भी तुम बोलो। वेलकम।